हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5th। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। सो इसमें आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम, यानी कि यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से नंबर कोप्राइम है और कौन नहीं है। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें तो उसमें हमें दे रखा है 18 एंड 35। तो हमें बताना है कि 18 और 35 कोप्राइम नंबर हैं या नहीं है। अब ये जो कोप्राइम नंबर है ये क्या होता है, तो कोप्राइम नंबर को हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालते हैं, अगर उसका फैक्टर सिर्फ एक ही आता है, ओनली 1 आता है, तो वो क्या है आपके कोप्राइम नंबर। अगर 1 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है तो वो आपके कोप्राइम नंबर नहीं है। सो यहाँ पे पहले हमें इन दोनों नंबर के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18 और इधर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 35। तो यहाँ पे हम दोनों नंबर के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 6 एंड 9 और आपका हो जाएगा 18। तो ये आपके किसके फैक्टर है, 18 के फैक्टर है। अब हमें 35 के फैक्टर निकालना है। तो 35 आपका आता है 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 7 के टेबल में एंड 35 के टेबल में। तो ये हमने किसके फैक्टर निकाल लिए, 35 के। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें कॉमन फैक्टर। तो अगर हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपका आएगा सिर्फ 1। इन क्वेश्चन में सिर्फ 1 ही आपका कॉमन आ रहा है और कोई भी फैक्टर आपका कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, 1। अब हमने पढ़ा है कि ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है तो वो आपके कोप्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ 1 आया है। तो हम कहेंगे सो बोथ हैव 1 एज आ कॉमन फैक्टर। दोनों के पास 1 क्या है, कॉमन फैक्टर है। सो दे आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, इसीलिए ये आपके क्या होंगे, कोप्राइम नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट ए। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट बी। सेम इसी के जैसे हमें पार्ट बी भी करना है। अगर पार्ट बी में भी हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है तो हम तो कहेंगे कि ये कोप्राइम नंबर है। अगर 1 से ज़्यादा फैक्टर निकल के आ रहे हैं तो वो कोप्राइम नंबर नहीं होगा। सो बी पार्ट में आपको दे रखा है 15 एंड 35। तो यहाँ पे पहले हम फैक्टर ऑफ 15 निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 15, अब 15 आपका आता है 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में एंड 15 के टेबल में। तो ये आपके 15 के फैक्टर हो गए। अब हम निकालेंगे 35 के फैक्टर ऑफ 35। तो 35 आपका आता है 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 7 के टेबल में और 35 के टेबल में। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे कॉमन फैक्टर दो नंबर आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे कॉमन है 1 एंड 5। अब यहाँ पे क्या है, मोर देन 1 फैक्टर, यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर निकला है। तो यानी कि ये क्या है, हमारे कोप्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो बोथ हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर। दोनों के एक से ज़्यादा क्या है, कॉमन फैक्टर हैं। सो दे आर नॉट कोप्राइम नंबर। सो इसीलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं है। सो ये था हमारा बी पार्ट। इसमें हमारा क्या निकला, 1 भी कॉमन फैक्टर आया और 5 भी। पर हमें कॉमन फैक्टर में क्या चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। जैसे ऊपर वाले में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आया है, पर बी पार्ट में हमारा 1 के साथ साथ 5 भी आया, इसीलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं है और ये कोप्राइम नंबर है। सो ये था आपका 5th का ए एंड बी पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में आपको दे रखा है 30 एंड 415। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे फैक्टर ऑफ 30। अब आपका जो 30 है वो आपका आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5, 6 एंड ये आ जाएगा आपका 10 और सीधे 15। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 30। तो इन सब के टेबल में आपका 30 आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 415। अब 415 अब हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 415 1 से तो होगा नहीं, 1 के टेबल में आएगा,
उसके बाद 2 का 2 के टेबल में 415 नहीं आएगा और ना ही डिवाइड होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस में क्या है 5। तो किसी भी नंबर के वंस प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर प्रेजेंट होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका वंस प्लेस देखें तो इसमें 5 है, तो इसीलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड के लिए हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी 5 + 4 9, 9 + 1 10, यानी कि अगर कोई भी नंबर हमें चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स का एडिशन कर लेंगे। 4 + 5 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हमने 5 की डिविजिबिलिटी में क्या रूल पढ़ा था कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 में से कोई नंबर प्रेजेंट होता है तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके वंस प्लेस में 5 है, तो ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो 1 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 415। तो हमने लास्ट में इतना ही 415 ले लिया, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ कोप्राइम बताना है। कोप्राइम के लिए अगर हमारा एक से ज़्यादा फैक्टर यहाँ पे निकल रहे हैं कॉमन, तो इसलिए वो कोप्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें और आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले हमारे कॉमन फैक्टर 1 और 5 आ गए हैं, यानी 2 कॉमन फैक्टर हमारे आ गए हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 एंड 5। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 और 5 निकले हैं। सो ये हमारे कोप्राइम नंबर नहीं है। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो दे आर नॉट कोप्राइम नंबर। सो इसीलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं है। बाकी ए एंड बी में जैसे हमने आगे से और भी लाइन लिखी थी वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे मेनली हम देखेंगे तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। सो ये था आपका सी पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका डी। डी में आपको दे रखा है 17 एंड 68। तो यहाँ पे हम पहले फैक्टर ऑफ 17 निकालेंगे, देन फैक्टर ऑफ 68 निकालेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 17 क्या होता है, 1 के टेबल में और 17 के टेबल में ही आता है, और किसी भी टेबल में 17 नहीं आता। यहाँ पे अगर हम फैक्टर निकालेंगे 68 के, तो 1 2, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर ये आपका 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 17 ले लेते हैं, 17 4 जा भी 68 होता है एंड 68। तो यहाँ पे हमने देखा कॉमन फैक्टर सिर्फ आपका क्या आया है, 1 और 17 दोनों नंबर आए हैं आपके। तो यहाँ पे आपके एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 एंड 17। तो यहाँ पे भी आपके 2 कॉमन फैक्टर आए हैं, 1 और 17। सो दे आर नॉट कोप्राइम नंबर। सो दे आर नॉट कोप्राइम नंबर, इसीलिए ये आपके कोप्राइम नंबर नहीं है। तो जहाँ पे भी आपके एक से ज़्यादा फैक्टर आते हैं, अगर जैसे इसमें 1 एंड 5 2 फैक्टर आ रहे हैं, इसमें भी 2 फैक्टर आए 1 एंड 17, तो वो आपके कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। और अगर आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है तो वो आपके कोप्राइम नंबर होंगे। सो ये था आपका सी एंड डी पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट हम करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में आपको दे रखा है 216 एंड 215। तो पहले हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 216। तो यहाँ पे 216 के फैक्टर निकालने हैं हमें। सो ये आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 3 4 6 8 एंड 32 एंड लास्ट में हम ले लेते हैं 216। तो इन सब के टेबल से क्या हो जाएगा, आपका 216 डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं फैक्टर ऑफ 215। अब यहाँ पे हम 215 के फैक्टर निकालेंगे। तो 215 आपका 1 के टेबल में भी आएगा, 5 में भी, और डायरेक्ट हम ले लेते हैं 215। अब निकालेंगे हम कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमने देखा यहाँ पे सिर्फ कॉमन फैक्टर आपका 1 आया है और कोई भी चीज़ आपकी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया, आपका 1 हो गया। अब अगर कॉमन फैक्टर 1 आया है सो दे आर कोप्राइम नंबर, इसीलिए आपके क्या हैं, कोप्राइम नंबर हैं। यहाँ पे आपका 36 आएगा। सो ये क्या हो गया, आपके कोप्राइम नंबर हो गए, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 आया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में आपको दे रखा है 81 एंड 16। तो यहाँ पे हमें पहले फैक्टर ऑफ 81 निकालना है, 81 के फैक्टर। अब 81 आपका आता है, सो यहाँ पे हम फैक्टर निकालेंगे पहले 81 के। अब 81 आपका आता है 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 एंड 27 एंड डायरेक्ट हम ले लेते हैं 81। सो ये आपके फैक्टर ऑफ 81 हो गए। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे फैक्टर ऑफ 16 के फैक्टर। 16 आपका आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 एंड
8 और डायरेक्ट आपका आएगा 16 के टेबल में। सो हमने निकाल दिया फैक्टर ऑफ 16। अब हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है और 1 के अलावा और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आया है, 1 आया है। सो दे आर को प्राइम नंबर। सो इसीलिए क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। सो ये था आपका एफ पार्ट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।